हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम लोग के। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एज सम। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होते हैं। एक्चुअली इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाते हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में तुमको लिमिट कम मिल जाए, या फिर लिमिट के चैप्टर में तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाए। तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे इसको किस चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करना है, लिमिट के हिसाब से सॉल्व करना है या डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे बारीकी से इस चीज़ को हम समझते हैं कि कब हम डेफिनेट से सॉल्व करेंगे और कब हम लिमिट से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस टॉपिक का नाम है लिमिट एज सम। इसको तुम लिमिट चैप्टर में भी मान सकते हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मान सकते हो, दोनों में ये काम करेगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी चीज़ ना कुछ ऐसा लिखा होता है सीक्वेंस में, समेसन में लिखा रहता है। अब इस समेसन को मान लो हम ऐसे लिख दें 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर चलो यहाँ n कर दिए। दूसरा यहाँ पे हमने कर दिया 2/n प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 3/n प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे करके ये चल गया। ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने लिमिट। अब वो लिमिट कुछ भी रख सकते हैं, हमने चलो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया है। ठीक है। ऐसे करके ऐसे करना चाहिए इसको। अब वो इसी क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, इसी को वो समेसन के साथ लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लिमिट लगा दिया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया। मान लो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो r/n प्लस आर स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ये लास्ट वाला टर्म डिसाइड करेगा कि कहाँ तक है। ठीक है। लास्ट वाला, यहाँ वाला टर्म डिसाइड करेगा। मान लो यहाँ पे हम लिख दिए n/n प्लस n स्क्वायर, यानी r की वैल्यू कहाँ तक गई है, n तक गई है। देखो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, 2 3 कहाँ तक गया है, n स्क्वायर तक। तो यहाँ पे समेसन में r की वैल्यू जो चेंज होता है उसका लिमिट यहाँ वेरी कराएंगे, बाकी जो चेंज नहीं हो रहा उसको वैसे ही लिख देंगे। n हमने ऐसे ही लिख दिया है। चेंज हो रहा था 1 2 3 यानी ये वाला, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी ये वाला। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन या तो तुमको ऐसे मिलेगा या फिर तुमको ऐसे मिलेगा, दो ही तरीका हो सकता है। ठीक है। अगर ये देखो, एक तो ये भी तरीका लग रहा है कि भैया ये सीक्वेंस एंड सीरीज से इसका हम सम निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट। तो ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने लिमिट रख दिया यहाँ पे तो 99.9% चांस है कि ये समेसन से सम नहीं निकाल पाओगे तुम। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके तुम इसमें सम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। वो खेलते हैं दिमाग से, क्योंकि वो तुम्हें दिखेगा कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, तो उसमें टाइम तुम्हें किल नहीं करना है। अगर तुम्हें लिमिट दिख जाए तो तुम्हें अप्रोच को, इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्या होगा वो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक। ये तो हम ये समझ लिए कि लिमिट एज सम में, जो लिमिट एज सम के क्वेश्चंस होते हैं वो दिखते कैसे हैं। अब हम प्रोसेसिंग बताएंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। अगर ऐसे आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं आया, ऐसे आया है, तो तुमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। मान ले रहे हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। तुम्हें यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा f(r/n), ऐसा ये तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यानी पूरे क्वेश्चन में जो तुमने समेसन लिया था, उस समेसन में तुम्हें कुछ इस टाइप का माहौल बनाना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पे ऐसा दिखे कि भैया तुम इसको कुछ मानो तो गायब हो जाए साथ में। जैसे मान लो ऐसा दिख जाए r/n का होल स्क्वायर, तो अब इसको तुम कुछ मानोगे तो दोनों गायब हो जाएंगे। या फिर मान लो ऐसे हो जाएगा r/n/1 प्लस r/n का क्यूब। तो ये इसी को बोलते हैं f(r/n). ऐसा अपन को बनाना पड़ेगा ये। ठीक है। ऐसा हमको बनाना पड़ेगा।
क्योंकि हमको सिर्फ वेरिएबल में ये रखना है कि जो हमारा चेंज होगा वेरिएबल वो सिर्फ इतना पार्ट है, तो ये एक ही जगह दिखना चाहिए, ये ऐसे दिखने चाहिए एक ही जगह। ये हमारा मेन फोकस होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो वो है ये एफ ऑफ आर एन, मतलब ऐसे कन्वर्ट करेंगे। बाकी 1/n तो सिंपल है, नीचे हमको एक n दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा तुम कन्वर्ट कर ले जा रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, तो इसको तुम जो ये 1/n है इसको तुम लिख दो dx। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे r की कुछ वैल्यू होगी, मान लो k1 है, कहाँ से जा रहा, k2 तक जा रहा। थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लिए कि जो r की वैल्यू वेरी कर रही है वो k1 से लेके k2 तक वेरी कर रही है। अब 1/n को हमने क्या मान लिया बच्चा, dx मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो r/n है ये, इसको हम x मानेंगे। ये तुम्हें फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है, 1/n को dx मानना है। दूसरा क्या है, r/n को x मानना है। तीसरा जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा, ये समेशन वाला जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको तुम्हें साइन ऑफ इंटीग्रेशन बना लेना है ऐसे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये तुम्हें वहां दिखने चाहिए, क्वेश्चन में तुम्हें बनाना पड़ेगा। अभी हम एक दो एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, अब अगर इंटीग्रेशन आ गया है, dx आ गया है और ये x फंक्शन आ गए सारे, अब लिमिट तुम्हें निकालना है। लिमिट में मतलब इसको हम मान ले रहे हैं a लोअर लिमिट और इसको मान ले रहे हैं b अपर लिमिट। तो अब a और b कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा r की वैल्यू यहाँ जहां से स्टार्ट होगा वो अपॉन n, ठीक है। ये n तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होता रहेगा बार बार। और यहाँ पे चेंज क्या होगा, ये r की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। 4 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 4 रख देना, 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ 0 रख देना। तो और n यहाँ पे n ही रहेगा, और n कहाँ जा रहा, इन्फिनिटी जा रहा। और अपर लिमिट कैसे आ जाएगा, वो ऊपर वाली वैल्यू से आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ऊपर वैल्यू क्या है, k2, k2 अपॉन कितना, n, ये आ गया लोअर लिमिट। इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये तुम्हें लिखना नहीं है कहीं पे, क्वेश्चन करते करते तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें हमको दिख रही है, ठीक है। ये तुम्हें बार बार किसी कॉपी में नहीं लिखना, बस खाली अभी नोट्स बनाते समय इसको लिख लेना। अब ये पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इस केकड़ा को, केकड़ा जैसा समीकरण दिख रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये केकड़ा क्या बन गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। ये 1/n क्या बन गया है, dx बन गया है। r अपॉन क्या बन गया है, x बन गया, यानी यहाँ पे fx आ जाएगा। और ये जो लिमिट था ना, ये यहाँ पे जो था वो a बन गया है, और जो ऊपर है वो b बन गया, यानी अब ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इजी इंटीग्रेबल फंक्शन बनेगा। क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो किसका है, लिमिट का है, इंटीग्रेशन का नहीं है। वो तुमसे यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं चेक करवाएंगे, इंटीग्रेशन चेक कराने के लिए वो तुमको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देंगे, समझ में आया? तो लिमिट का क्वेश्चन है तो मेन तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पे होगा, इसी को वो चेक करेंगे कि तुमको कितना, तुम्हें कितना डेप्थ है। ये यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा वो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, उसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेन तुम्हारा ये है कि तुम्हें इस उस क्वेश्चंस को तुम्हें इस फ्रेम में लाना पड़ेगा, एकदम ऐसे दिखना चाहिए। ऐसा दिखेगा तभी ये सब चीजें हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर मान लो तुम्हें कहीं ऐसा तुमने चेंज चेंज करने की कोशिश किया और कहीं r अपॉन एन स्क्वायर दिख गया, r अपॉन एन को तो हम x रख देंगे, लेकिन r अपॉन एन स्क्वायर दिखा तो उसको हम जीरो मान लेंगे। या फिर कोई कांस्टेंट अपॉन n दिख गया तो उसको भी हम जीरो की तरफ टेंड कर देंगे, ठीक है। ये मान लो कभी आ जाए, वैसे आते नहीं है, मान लो आ जाए तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद तुमको चीजें समझ में आएंगी। ये पूरा फ्रेम हम बनाएंगे, फिर उससे हम यहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको अच्छे से नोट नोट कर लो ताकि तुमको समझ में आए चीजें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। थोड़ा सस्ता क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है।
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1 फिर 2/1 प्लस 2 फिर 3/1 प्लस 3 ऐसे करते करते लास्ट में आ रहा है n/1 प्लस n। ठीक है, चलो यहाँ n कर दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हम 2n कर दे रहे हैं ताकि तुमको ये भी समझ में पड़ेगा ना। एक मिनट देख ले यार, वो आ रहा है कि नहीं, लास्ट तक आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है 1 2, ये चेंज हो रहा है, 3 4 ऐसे करके चेंज हो रहा है, और ऊपर ये भी चेंज हो रहा है 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है, n वाले ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको तुम्हें कहाँ कन्वर्ट करना है, सिग्मा में कन्वर्ट करना है, समेशन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, पहले हम भूल गए स्क्वायर करना, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना है, ये बन गया सिग्मा, लिमिट बन गया है, n कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसको तुम्हें r मानना है, 1 2 3, यानी यहाँ पे चेंज होगा, यानी ये r बन गया, ठीक है। यहाँ पे n कांस्टेंट है, इसको n ही लिख दोगे और बगल में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये r की वैल्यू कहाँ से जा रही है, r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, लास्ट में दिख रहा होगा n तक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको हमें उस फ्रेम में कन्वर्ट करना है, कौन सा फ्रेम, जो हमने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें r/n लेके आना है, तो यहाँ पे n तो है ही नहीं, तो एक काम करो, यहाँ पे तुम n एक मल्टीप्लाई कर दो और एक डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन r, या फिर एक काम करो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे तुम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे आएगा 1/n, इस जगह क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा r/n का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखो, यहाँ से तुमने n स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ एक n तो था, है ना, एक n था, तो एक तो बाहर आ गया, अब एक n डालने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, तो वो 1/n आ गया, और यहाँ पे n स्क्वायर पूरा कॉमन लिया, यानी था ही नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इतना तो आता ही होगा यार कॉमन लेना। अब ये आ गया n स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये r/n दिख रहा है, सही बात है, अच्छी बात है, ये 1/n दिख गया, 1/n हमने बोला था, अगर 1/ कोई कांस्टेंट अपॉन n होगा तो उसको 0 मान सकते हो। अब यहाँ से हमें क्या करना था, ये इस स्टेप के बाद अपन को एक तो 1/n बाहर लाना है, तो यहाँ पे n स्क्वायर था, तो एक 1/n हम यहाँ पे रख दिए, दूसरा एक n जो यहाँ बचा था उसके इसके पास भेज दिया, तो ये ऊपर बन जाएगा r/n, और नीचे बन जाएगा 1/n प्लस r/n का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब सब कुछ अपने समझ में आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, n तक है। अब क्वेश्चन को पूरा हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कैसे, समेशन बन जाएगा किरकड़ा वाला पोर्शन, 1/n क्या बन जाएगा, dx, r/n क्या बन जाएगा, x, और 1/n क्या बन जाएगा, 0, ऐसा। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट में हमने क्या बोला था कि a जो होगा, जो a लिमिट होगा तुम्हारा a वाला, उसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे n रहेगा, अब ऊपर तुम्हें वो लिखना है जो पहला लिमिट होगा, यानी 1। अब 1/n, n इन्फिनिटी जा रहा है, यानी ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई। और b कैसे कैलकुलेट करोगे, b भी वैसे ही होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा नीचे n और ऊपर आएगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी 1, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 0 से 1, यहाँ से x/x, यानी 1/x इंटू dx, इसको सॉल्व कर लो यार, ln x आ जाएगा इसका आंसर, आगे तुम सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है।
चलो ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो पहले, उसके बाद इसमें देखना ना आए तो। ये लिमिट में तुम्हें मिलेगा या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिलेगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन तुमको इसमें, दो ही चैप्टर क्वेश्चन इस टाइप से दिखेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/n 1 प्लस रूट ओवर n प्लस 3 प्लस रूट ओवर n प्लस 6 प्लस रूट ओवर n प्लस 9, और ये गया है डॉट डॉट करके रूट ओवर n प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1, ऐसा गया यहाँ तक गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको कैसे स्टार्ट करना। पहले तो जो मेन टारगेट है तुम्हारा, इसको समेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब समेशन में कैसे कन्वर्ट होगा ये, वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे, सबसे पहले तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिख दो। तो यहाँ पे बना दिया हमने समेशन। चेंज नहीं हो रहा होगा वो तो एक तो ये है 3/n, कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा, इसमें 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 सब जगह क्या फर्क है, यहाँ पे देखो सब में स्क्वायर रूट है, पहली बात तो इसमें भी स्क्वायर रूट लगा सकते हो, और ऊपर सब में n है। ठीक है, और नीचे कितना है, ये भी n कांस्टेंट है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये 3/6, और ये किसको क्या मान लोगे, r। ठीक है, इसको क्या मान लेना है, r। अब ध्यान से देखो, जो पहला वाला टर्म है ना, ये 1 बनेगा। 1 बनने का मतलब क्या है, जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। पहला टर्म मतलब क्या हो, r की वैल्यू 1 रखना है, तो r की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख दोगे तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। यानी r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट वाला टर्म देखो जो चल रहा था 3 6 9, ये कहाँ, ये क्या पहुंच गया है, 3n-1। यानी r की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 3n-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n-1, ये पूरा अपना कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसको बॉक्स को बंद कर दो। अब यहाँ पे जब तुम r की वैल्यू रखोगे ना, 0 रखोगे, फिर प्लस, फिर 1 रखो, फिर प्लस, फिर 2 रखो, फिर प्लस, तो यही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से अपन को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हमने बोला था इंटीग्रेशन वाला। तो यहाँ से हमने क्या किया, केकड़ा समेसन वाला तो हम इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलो पहले अच्छा उससे बना लेते हैं, r/n वाला ना। ये हो गया तुम्हारा समेसन, r बराबर 0 से 3n-1, इधर आ गया 3/n। अब यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से n हम कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा r/n का स्क्वायर रूट, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया होगा, जो नीचे था ये ऊपर था, इतना बन गया। अब इसको तुम क्या करो, वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बना दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 1/n है, dx बन जाएगा, 3 साथ में है, तो इसको चलो हम 3dx लिख दे रहे हैं एक साथ। ठीक, ये खत्म हो गया। अब ये बनेगा स्क्वायर रूट 1/, ये बनेगा x, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1/1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट देख लो, लिमिट फिर से वैसे ही कैलकुलेट करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, नीचे n और ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले तो 0, यानी तो 0 हो जाएगा, तो पहला लिमिट तो 0 हो गया। दूसरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उसके बाद नीचे आएगा n, ऊपर कितना आ जाएगा 3n-1, और ये तुमको पता होगा लिमिट में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, n कॉमन ले लोगे इधर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3-1/n, और नीचे आ जाएगा 1, n कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 3। अब इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीप्लाई करके दे देते हो, तो उसको भी तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसका भी कोई और तरीका नहीं, लिमिट में तुम्हें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, जो तुमको समझ में नहीं आएगा कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन वो ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, अगर होगा हमारे पास तो
हाँ, मान लो अपन को मिल जाए ऐसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पाई अपॉन n, और इधर है साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n, ऐसे करके लास्ट में आएगा साइन n-1 इंटू पाई अपॉन n, यहां तक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है केकड़ा में। ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना, प्लस में है। चलो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना। हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, ताकि उसमें हमें सीखना। ये तो कर ले जाओगे, इसको तुम्हें वैसे ही कन्वर्ट करना है। सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर जो है उसको कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि हाँ सही है आंसर तुम्हारा या गलत है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan पाई अपॉन 2n इंटू tan अपॉन 2 पाई अपॉन 2n इंटू tan 3 पाई अपॉन 2n डॉट डॉट tan n पाई अपॉन 2n। ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, अब देखो ये किसमें है, प्रोडक्ट में है सब। किसमें है ये सब प्रोडक्ट में है। और लिमिट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। ये तुम्हें लिमिट में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी लिमिट में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसको तुम्हें सबसे पहले मान लेना है कि वो y के बराबर है। ऐसे मान लो कि ये y के बराबर है। ठीक है, अब जब तुम y के बराबर इसको लिखोगे ना, तो इसको तुम अब केकड़ा में कन्वर्ट कर लो। तो हमने इसको कर दिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो मल्टीप्लाई वाला होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है, सबको पता होगा, पाई के तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, 2n नीचे सम में है, ऊपर पाई सम में है, ये चेंज हो रहा है 1 2 3 कहाँ तक गया, n तक, यानी इसको हमने लिख दिया r। और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से कहाँ तक, n तक। ऐसा कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, जब प्रोडक्ट में होते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं, वहां पे केकड़ा नहीं आता, बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा, बस केकड़े के जगह पे ये पाई जैसा दिख जाएगा। ठीक है, अब ये पाई की खास बात क्या है, कोई भी चीज अगर पाई है और उसमें लॉग ले लो तुम, ठीक है, पाई मतलब है प्रोडक्ट में ऐसे है, और उसको तुम लॉग लोगे तो वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही लिमिट सेम रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अगर तुम लॉग लोगे इस वाले में, प्रोडक्ट वाले में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, दोनों तरफ लॉग ले ले, ताकि ये पहले अपने रूप में तो आए। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग में बेस ई रखना, यानी ln e, लिमिट सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा केकड़ा में। r की वैल्यू अभी भी 1 से लेके कहाँ तक n है, और इसमें भी तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log tan rn अपॉन 2n, सॉरी r पाई अपॉन 2n। अच्छा, बाहर कुछ मल्टीप्लाई में था क्या, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाँ यार, यहाँ पे टोटल पे पावर 1 अपॉन n था, तो यहाँ पे टोटल पे पावर 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग जब तुम लोगे ना तो ये पावर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये पूरा क्वेश्चन बन गया अपने हिसाब से। अब हम यहाँ पे देखो ln y ही रहेगा, इसको छेड़खानी नहीं करना है, बाद में जो आंसर आएगा उसमें हम एंटी लॉग ले लेंगे। अब ये बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एन 0 हो जाएगा, n अपॉन एन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एन dx बन गया, log 10, यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पे ये देखो ये r अपॉन एन है ना, ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा पाई x डिवाइड बाय 2। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, और जो आएगा उसको तुम e की पावर में लिख देना, क्योंकि यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर ये आ जाएगा, वो तुम्हें पता होगा, बेसिक है। लॉग को क्योंकि हटाना पड़ेगा, तुम्हें y की वैल्यू बताना है, तुम्हें क्या पूछा गया, तो y की वैल्यू। तो यहाँ से जो भी मान लो 4 आ जाएगा, तो y बराबर मान ले, थोड़ी देर के लिए मान लो 4 आ गया, तो तुम उसको ऐसे लिखोगे ln y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेस e होता है तो e की पावर 4 आ जाएगा।
ये बहुत बेसिक है, तो आता ही होगा अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये है लिमिट एज सम का क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमने कराए हैं। बाकी तुम लोग जो जेईई मेंस का पेपर होता है या एडवांस का या फिर तुम्हारे जो भी बुक है उसमें देख लेना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो कोशिश करना उसको आज ही सॉल्व करने का। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो तो कम तुम्हारे पास लगभग 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद तुम ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो अच्छे से, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते रहो। जो तुम्हें लगता है कि हाँ जेईई मेंस से एडवांस में बढ़िया से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर अच्छे से मेहनत करो, उसको ज़्यादा टाइम दो, मतलब उसके क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, ऐसा फील करके उसको सब पढ़ना है। ठीक है, लगे रहो। बाय बाय।